पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने ब्रॉडशीट मुआहदे की तफसीलात तलब कर ली। बताया जाए ब्रॉडशीट की खिदमात कब हासिल की गई, मुआहदा मनसूख कब हुआ और कितनी अदायगी हुई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में ऑडिटर जनरल को ब्रॉडशीट मामले की इंक्वायरी की हिदायत। काबीना इजलास में इल्ज़ामात के मामले पर सेक्रेटरी काबीना को खत लिखा जाएगा। पहले ये तय करेंगे कि काबीना में ये बात हुई भी या नहीं। चेयरमैन पीएससी राना तनवीर कहते हैं कि वज़ीर आज़म का कहना है कि ब्रॉडशीट मामले की तहकीकात होनी चाहिए। ब्रॉडशीट की कहानी में नैब खुद कटहरे में खड़ा है। बदकिस्मती से नैब को खुद शर्म आती है, ना पूछने वालों को। दोनों चुप बैठे हैं। नैब का पूरा जोर नवाज शरीफ पर लगाया गया। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जिन लोगों ने मुल्क का पैसा लूटा नैब ने उनका नाम रेफरेंसेस से निकाला। नैब के हकायक सामने आ गए, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। आला अदलिया ब्रॉडशीट के इल्जामात का संजीदगी से नोटिस ले। पनामा पेपर्स और ब्रॉडशीट ने करप्ट माफिया के काले धन को आश्कार कर दिया। ये हमारी इख्तिरा नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी इंकिशाफात हैं। वज़ीर इत्तलात शबिली फराज का ट्वीट। मजीद कहा ब्रॉडशीट के वाक़यात जाहिर करते हैं कि माजी के एंदारोज की वजह से मुल्क को कैसे नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। शहबाज गिल बोले दरबारी ब्रॉडशीट के हवाले से हकायक तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। ब्रॉडशीट से कमीशन तलब करने के इल्जामात। मुशीर बराए एहतसाब और दाखिला ने नून लीग रहनुमा उस्मा बुखारी को भी नोटिस भेज दिया। नोटिस में कहा गया कि उस्मा बुखारी ने टीवी शो में बेबुनियाद इल्जामात लगाए। इल्जामात पर मुआफ़ी मांगे, 50 करोड़ हर्जाना अदा करें। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर नोटिस की कॉपी शेयर कर दी। कहते हैं हर्जाने की रकम वसूल करके खैराती इदारों को दूंगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं साबिक़ दौर में सियासत को करप्शन से आलूदा किया गया। माजी में बेदर्दी से कौमी वसाइल को लूटा गया। सियासत को ज़ाती कमाई का जरिया बनाना 22 करोड़ अवाम के साथ जुल्म के मुतरादिफ है। फिरदौस आशिक आवान बोली इस्तीफे की बातें करने वालों ने इस्तीफे तो न दिए, अलबत्ता उनकी अकल इस्तीफा दे चुकी है। पीडीएम मुल्क के गली कूचों में दर बदर रुसवाई समेट रही है। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर समात। पार्लिमान कानून बनाती और अदलिया उसकी तशरीह करती है। जस्टिस इजाजुल हसन के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि अदालत दो हुकूमतों के दरमियान तनाज़ात पर फैसला कर सकती है। ओपन बैलेट के लिए आर्टिकल 226 में तरमीम जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट सदर के रेफरेंस पर मशवरा और गाइडलाइन भी दे सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीवी नईम बुखारी को काम से रोक दिया। समाअत के दौरान अदालत ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़े बगैर समरी वफाकी काबीना को भेज दी। ना काबीना ने वाज़ेह तौर पर उम्र की हद में रियायत का कोई फैसला किया, ना आपने सही समरी भेजी। मामला वफाकी काबीना को भेज रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मद्देनजर रखकर इसको देखे। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार के लिए एक और मुश्किल। अताउल हक़ कासमी तैनाती केस में सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद न हुआ। बार बार नोटिस के बावजूद इसहाक़ डार की जानिब से कोई पेश न हुआ। इसहाक़ डार के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई शुरू। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना का हक़ समात ख़त्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसहाक़ डार, परवेज़ रशीद और दीगर को 19 करोड़ रुपए पीटीवी को अदा करने का हुक्म दिया था। पेशावर के इलाके करक में मंदिर गिराने के वाक़ये में नाक़िस सिक्योरिटी और बर वक्त इंतजामात न करने पर पुलिस की गफलत साबित। 2 SHO समेत 12 एहलकार बर्खास्त कर दिए गए। 33 एहलकारों के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई करके 1 साल की नौकरी बर्खास्त की गई। तहकीकाती रिपोर्ट में 27 FRP एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कमांडेंट FRP को भी तहरीरी सिफारिश की गई। IG पुलिस सनाउल्लाह अब्बासी कहते हैं कि पहले दिन कहा था पुलिस गफलत साबित हुई तो एहलकार घर जाएंगे।
मुल्क भर में कोरोना के वार जारी, एक दिन में मजीद 46 अफराद जाम बहक। वबा से अमवात की मजमूई तादाद 10,818 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में 3,097 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुतासिरीन की तादाद 5,11,921 तक जा पहुंची। फाल केसेस की तादाद 33,869 हो गई। 4,67,234 मरीज सेहतियाब। लाहौर शहर में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की हफ्तावार सफाई मुहिम का चौथा रोज। सफाई मुहिम खत्म होने में एक दिन बाकी। शहर के कई इलाकों में बदस्तूर कूड़े के ढेर मौजूद हैं। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात, शहर की सफाई के लिए किए जाने वाले इक़दामात के बारे में आगाह किया। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के माबैन वजारत खारजा में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में दो तरफा ताल्लुकात कसीरुल जहती शोबाजात में ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू, मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत। आज़रबाईजान के वज़ीर खारजा की वजारत खारजा आमद पर वज़ीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने अपने आज़री हमनसब का खैर मकदम किया। आज़रबाईजान के वज़ीर खारजा ने वजारत खारजा में पौधा भी लगाया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं मोहम्मद जुनेद अली। मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं इमरान सनाउल्ला। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। आगाज अहम खबर से। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने ब्रॉडशीट मुआहिदे की तफसीलात तलब कर ली। चेयरमैन PAC राना तनवीर कहते हैं कि 19 जनवरी को नैब और ऑडिटर जनरल से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। बताया जाए ब्रॉडशीट की खिदमत कब हासिल की गई। अहम खबर यह है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने ब्रॉडशीट मुआहिदे की तफसीलात तलब कर ली हैं। इसके साथ साथ यह भी कहा गया कि 19 जनवरी को नैब और ऑडिटर जनरल से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। राना तनवीर का इससे मुतल्लिक मजीद क्या कहना था, आप भी सुनिए। जो आप प्राइम मिनिस्टर कह रहा था कि ये पता करना चाहिए किसने टर्मिनेट किया, वो हम पता कर लेंगे। 19 तारीख को मैं बताया ब्रॉडशीट कल आए हमारे पास डिटेल के उसकी, और ये क्वेश्चन उसको दिए हैं कि डेट ऑफ उसकी इंस्पेक्शन कब बने, ये उसको दिया है हमने, ये एंगेज किया है उसको ब्रॉडशीट को, किस वक्त टर्मिनेट किया है, किसने किया है, कितने पैसे दिए हैं, उसने उसके एवज कितना काम डिलीवर किया है नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें हमने डिटेल मंगवाई है ताकि उनको डिस्कस किया जा सके। ब्रॉडशीट की कहानी में नैब खुद कटहरे में खड़ा है। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जिन लोगों ने मुल्क का पैसा लूटा नैब ने उनका नाम रेफरेंसेस से निकाला। ब्रॉडशीट की कहानी में नैब खुद कटहरे में खड़ा है। शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से ये कहा गया कि जिन लोगों ने मुल्क का पैसा लूटा नैब ने उनका नाम रेफरेंसेस से निकाला। पनामा पेपर्स और ब्रॉडशीट ने करप्ट माफिया के काले धन को आश्कार कर दिया है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट, जिसमें उनका कहना है कि यह हमारी इख्तिरा नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी इंकशाफात हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शिबली फराज ने कहा कि पनामा पेपर्स और ब्रॉडशीट ने करप्ट माफिया के काले धन को आश्कार कर दिया। शिबली फराज का अपनी ट्वीट में मजीद कहना था कि यह हमारी इख्तिरा नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी इंकशाफात हैं। शहबाज गिल का कहना था कि दरबारी ब्रॉडशीट के हवाले से हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तहकीकात रोकने की वजह से कौम का पैसा हर जाने के तौर पर देना पड़ा। शिबली फराज ने इस मौके पर कहा कि पनामा पेपर्स और ब्रॉडशीट ने करप्ट माफिया के काले धन को आश्कार कर दिया। अभी आपको लिए चलेंगे मियां असलम इकबाल और फिरदौस आशिक कवान मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया और उसके अंदर उन्होंने 2 कंपनियों को शॉर्ट लिस्ट किया, जो कि RFP रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल थी, जो टेंडर से पहले एक पब्लिश की जाती है, वो स्पेशली 2 कंपनियों के लिए डिजाइन की गई। उसके लिए कंसल्टेंट भी इस्तांबुल से हायर किया गया। उसने इनको कंसल्टेंसी दी और जो सफाई 2009 में 105 करोड़ रुपए की हो रही थी, अचानक वो सफाई 7 अरब तक पहुंच गई, 700 करोड़ तक पहुंच गई। और फिर रफ्ता रफ्ता
2010 में मुआहिदा हुआ, 2010 से ट्रांजिशन चलते चलते 2011 में वो तमाम लाहौर की उन्होंने टेरिटरी को सफाई के हवाले से संभाला। फिरोजपुर रोड को दरमियान उसकी सड़क को लेते हुए दो कंपनियों को उन्होंने एग्रीमेंट किए, एक फिरोजपुर रोड के लेफ्ट साइड और एक को फिरोजपुर रोड के राइट साइड। एक को 131 यूनियन